अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, ज़रीन सबा वर्चुअल स्टूडियो में आपका इस्तकबाल है। और आज हम देख रहे हैं आपका चैप्टर नबातात साख्त और अफ़ाल, प्लांट स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। जमात हफ्तुम यानी स्टैंडर्ड सेवन्थ के लिए मजमून है हमारा साइंस सब्जेक्ट। मैं हूँ आपकी मौलमा ज़रीन सबा और मैं बात कर रही हूँ MCGM वर्चुअल क्लासरूम से। तो बच्चों, आज हम देखने जा रहे हैं नबातात के बारे में। पिछला चैप्टर में हमने हैवानात के बारे में काफ़ी सारी मालूमात हासिल की है ना, पहले सबक में। तो इस दूसरे सबक में हम नबातात के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नबातात के मुख्तलिफ हिस्से कौन से हैं? ज़रा अपने दिमाग पर ज़ोर लगाइए और सोचिए कौन कौन से हिस्से हैं। तस्वीर में आप देख सकते हो, आप पिछली जमात में ये पढ़ चुके हैं कि नबातात में पत्ते, फल, फूल, तना और जड़ें पाई जाती है ना। इसके अलावा शाखें भी होती हैं। तो ये हम पिछली जमात में पढ़ चुके हैं। नबातात जो है मुख्तलिफ किस्म के पाए जाते हैं न। मुख्तलिफ दरख्तों की जड़, तने, पत्ते, फूल, फल मुख्तलिफ होते हैं, यानी इनमें एक जैसे नहीं होते, यकसानियत नहीं होती। हर दरख्त एक दूसरे से जुदा है, एक दूसरे से अलग है। सबके पत्ते अलग हैं, फल और फूल अलग हैं, फलों की रंगत अलग होती है, फूलों की रंगत अलग होती है, फलों का मज़ा अलग होता है ना। तो ये अलग अलग किस्म के पाए जाते हैं। इन इम्तियाजी खसूसियात की बिना पर हम नबातात की शिनाख्त जो है आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि इनमें जो अलग अलग, जैसे यहाँ पे तस्वीर में आप देख सकते हो है ना, कि दरख्तों के फल फूल कितने मुख्तलिफ होते हैं। तो हम आज नबातात के इन्हीं हिस्सों के मुतालिक मालूमात हासिल करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं रूट्स यानी जड़ों के बारे में। इस तस्वीर में आप अलग अलग किस्म की जड़ें जो हैं वो देख सकते हैं, है ना। कुछ जड़ें जो होती हैं वो बहुत बारीक रेशे की तरह होती हैं, कुछ जड़ें बहुत मोटी होती हैं जो ज़मीन में काफ़ी गहराई तक जाती हैं। कुछ जड़ें ऐसी होती हैं जो सतह ज़मीन के ऊपर से ही हमें नज़र आ जाती हैं। कुछ जड़ें जो है बहुत कमज़ोर होती हैं कि हम अगर ज़रा सा धक्का भी लग जाए या हम खींचे तो टूट कर जो है हमारे हाथों में आ जाती है। कुछ जड़ों को हम खाते भी हैं, है ना। तो आज जो है हम इसी के बारे में मालूमात हासिल करते हैं। बीज से निकलकर ज़मीन की जानिब बढ़ने वाले हिस्से को इब्तिदाई जड़ या रेडिकल कहते हैं। देखिए, जब ज़मीन में बीज बोया जाता है, उसी के बाद पौधा है ना बाहर आता है। तो बीज बोने के बाद ज़मीन की जानिब जो हिस्सा बढ़ता है, नीचे की जानिब जो हिस्सा बढ़ता है, उसे जो है इब्तदाई जड़ या रेडिकल कहते हैं। तस्वीर में आप देख सकते हो। और ज़मीन की मुखालिफ सिमत बढ़ने वाला हिस्सा अखवा कहलाता है, यानी ऊपर की तरफ जो हिस्सा निकलता है जिससे आगे जाकर तना बनता है, पत्ते निकलते हैं, उसे जो है अखवा कहते हैं। यहाँ पर इसमें आप बहुत अच्छी तरह से देख सकते हैं। देखिए, नीचे की तरफ जो हिस्सा बढ़ रहा है रेडिकल है, वाइट कलर में नज़र आ रहा है ना। और ऊपर की तरफ जो हिस्सा बढ़ रहा है ज़मीन की मुखालिफ सिमत में, जो ग्रीन कलर में नज़र आ रहा है, वो अखवा है। उससे आगे जाकर क्या होते हैं, पत्ते निकलते हैं। और नीचे की जानिब का जो हिस्सा है उससे क्या निकलती हैं, जड़ें निकलती हैं। तो ये जो है यहाँ पर इस तस्वीर में बहुत अच्छे से बताया गया है कि क्या फ़र्क है इब्तिदाई जड़ और अखवा में। इब्तिदाई जड़ से बनने वाली जड़ की नशोनुमा ज़मीन में होती है। जड़ का ज़मीन से लगा हुआ हिस्सा मोटा होता है और बतदरीज मखरूती होकर नोकदार हो जाता है, यानी नीचे की जानिब जो हिस्सा जाता है
वो नीचे कैसा होता जाता है, ऊपर ज़मीन से लगा हुआ हिस्सा मोटा होता है और नीचे जो हिस्सा जाता है वो मखरूती होता जाता है। सहारे के लिए ज़मीन के अंदर बढ़ने वाला ये हिस्से को जड़ कहते हैं, रूट्स इसे ही कहते हैं। तस्वीर में आप देख सकते हैं कुछ नबातात में जड़ें बहुत गहराई में ज़मीन तक जाती हैं, कुछ नबातात में जड़ें ज़्यादा गहरी नहीं होती। कुछ नबातात की जड़ों से ज़मीन में सानवी जड़ें निकलती हैं जो ज़मीन में दूर तक तिरछी बढ़ती रहती हैं। जड़ें दरख्त को सहारा देती है। इस किस्म की दरमियानी मोटी जड़ को जो है असल जड़ कहते हैं या टैप रूट कहते हैं। दरमियान में जो मोटी जड़ पाई जाती है जिससे मज़ीद और सानवी जड़ें निकलकर ज़मीन में तिरछी आगे बढ़ती है, तो जो बीच वाली मोटी जड़ है उसको असल जड़ या टैप रूट कहा जाता है। और ये जो जड़ें होती हैं इनका काम क्या होता है, ये दरख्तों को सहारा देने के लिए होती हैं। ये देखिए यहाँ पर बताया गया कि किस तरह से जड़ें जो हैं एक बड़े तनावर दरख्त को जो है ज़मीन के नीचे फैल कर उसे सहारा देती हैं। और टैप रूट दरमियान वाली रूट को कहते हैं और साइड से जो रूट निकलती है उसको ब्रांच रूट्स कहते हैं। ब्रांच रूट्स यानी सानवी जड़ें जो होती है वो असल जड़ से निकलती है, टैप रूट से निकलती है और फिर अपना जाल जो है चारों सिमत में फैलाती जाती हैं। जड़ के सिरे के हिस्से पर बाल जैसे रुएं होते हैं, इन्हें जड़ बाल या रूट हेयर्स कहते हैं। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो रूट हेयर्स बताए गए हैं। यहाँ पर उसका एकदम नज़दीक से भी एक इमेज बताई गई है कि रूट हेयर्स क्या होते हैं। इसी हिस्से से जड़ की नशोनुमा होती है और यहीं से जो है जड़ें पानी को अपने अंदर जज़्ब करती हैं। इसे कोई नुकसान ना पहुँचे इसलिए इस पर एक टोपी नुमा गिलाफ होता है जिसे रूट कैप या जड़ टोपी कहते हैं। नीचे आप देख सकते हो कि रूट कैप कैसी होती है, रूट टिप होती है, जड़ की नोक होती है, उस टिप पर रूट कैप या जड़ टोपी पाई जाती है और जो बाल जैसे हिस्से होते हैं उसको रूट हेयर्स या जड़ बाल कहते हैं। यहाँ पर देखिए बताया गया है कि जड़ बाल जो होते हैं वो कैसे होते हैं, रूट हेयर्स। और रूट कैप जो है एक्चुअल में रूट कैप अगर हम नज़दीक से उसकी इमेज निकालें तो रूट कैप कैसी दिखाई देगी वो भी इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि रूट कैप जो है वो कैसी होती है, जड़ टोपी कैसी होती है। तो आप लोग सोच सकते हैं कि अल्लाह ताला ने एक छोटी सी जड़ का जो सिरा है उसकी हिफाजत के लिए भी अल्लाह ताला ने वहाँ पर उसको एक छोटी सी टोपी पहना दी जिसे जो है रूट टैप कहा जाता है। और ये रूट टैप की वजह से जड़ की उस सिरे की हिफाजत होती है जो, और ये हिस्सा जड़ का इंतहाई नाजुक होता है। अब एक छोटा सा तजुर्बा करना है। कांच की एक बरनी में पानी लेकर इस बरनी के मुंह पर एक प्याज को इस तरह से रखेंगे कि इसकी जड़ें पानी की सिमत में रहे। 8 दिन नशोनुमा पाने वाली जड़ों का मुशाहिदा करेंगे। मुशाहिदा करने के बाद क्या पता चलेगा कि वहाँ पर प्याज में नीचे की जानिब क्या हो गई हैं, जड़ें निकल गई हैं बारीक 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 रेशे की तरह। तो ये जो है बढ़ने वाले तने से निकलने वाली रेशा नुमा जड़ों को रेशेदार जड़ या फाइब्रस रूट्स कहते हैं। ये जो नीचे के हिस्से में निकल जाती हैं प्याज से बारीक बारीक जड़ें जो है पानी की सिमत में निकलती हैं, इसी को रेशेदार जड़ कहते हैं, फाइब्रस रूट्स कहते हैं क्योंकि बिल्कुल बारीक रेशों की तरह होती हैं। बढ़ने वाले तने से निकलने वाली रेशा नुमा जड़ों को रेशेदार जड़ या फाइब्रस रूट्स कहा जाता है। रेशेदार जड़ें कुछ इस तरह से दिखाई देती हैं, तस्वीर में आप लोग देख सकते हैं। बिल्कुल बारीक रेशे की तरह जो जड़ें होती हैं वो रेशेदार जड़ कहलाती हैं।
जड़ की दो अहम किस्में हैं, असली जड़ और रेशेदार जड़। यानी रूट सिस्टम जो है क्या है, तो असली जड़ जो होती है टैप रूट जिसे कहते हैं, और दूसरी होती है फाइब्रस रूट्स यानी रेशेदार जड़। अभी हमने देखे दो दाला नबातात में असली जड़ होती है, जबकि यकदाला नबातात में यानी जिनमें सिर्फ एक दाल पाई जाती है उनमें रेशेदार जड़ें पाई जाती हैं। तो देखिए किस तरह से इसमें भी बराबर से क्लासिफिकेशन है कि जो दो दाला नबातात हैं जिनमें दो दालें पाई जाती हैं उनमें असली जड़ होती है, टैप रूट होती है, और जिनमें सिर्फ एक दाल पाई जाती है उनमें रेशेदार जड़ें या फाइब्रस रूट्स पाई जाती हैं। मकई, गन्ना, जवार की ज़मीन में नशोनुमा पाने वाली जड़ें और ज़मीन के ऊपर तने से निकलने वाली इत्तफाकी जड़ें, इस तरह दो किस्म की जड़ें होती हैं। देखिए एक जड़ तो होती है जो ज़मीन के नीचे नशोनुमा पाती है ना, और कुछ जड़ें ऐसी होती हैं जो तने से बाहर निकलती हैं, ऊपर की तरफ तने से बाहर निकलती है। तो ये कौन की रूट्स हैं, यानी मकई की जो फसल होती है उसकी, अगर आप लोगों ने कभी मकई की फसल देखे होंगे, उसके खेत देखे होंगे, तो आपको पता होगा कि किस तरह से उसकी जड़ें होती हैं। तो उसकी जड़ें कुछ इस तरह से जैसे आप तस्वीर में देख रहे हो बाहर की जानिब निकली हुई होती हैं। ये जो तस्वीर दूसरी नज़र आ रही है ये जवार की जड़ें हैं, मेज़ रूट्स हैं। तो जवार की भी जो फसल होती है उसकी भी कुछ जड़ें जो हैं बाहर की तरफ निकली हुई होती हैं। तो ज़मीन के ऊपर तने से निकलने वाली इत्तेफाकी जड़ें जो है ये होती हैं। जड़ें ये मिट्टी को मजबूती से पकड़े रखने, पानी, मादनियात और नमकियात जज्ब करने के लिए होती हैं, सहारा देने के लिए जैसे मुख्तलिफ अफ़आल जो हैं ये जड़ें अंजाम देती हैं। इनमें होने वाली तब्दीलियों की वजह से इन्हें मुतबदला जड़ें भी कहते हैं। इनमें खास तौर पर हवाई जड़ें, सहारा देने वाली जड़ें, रेंगने वाली जड़ें और तनफुसी जड़ें शामिल हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मकई का जो फसल होती है उसमें भी इस तरह से बाहर निकली हुई होती हैं जड़ें, जवार की फसल में भी ऐसी ही बाहर जड़ें निकली हुई होती हैं। ये जो आपको नज़र आ रहा है ये गन्ना है, शुगर कैन रूट्स हम देख सकते हैं। शुगर कैन में भी, गन्ने में भी इस तरह बाहर की तरफ जड़ें निकली हुई होती हैं। देखिए गन्ने में सिर्फ निचले हिस्से पर ही नहीं बल्कि गन्ने में हर थोड़े 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 फासले के पास वहाँ पर जड़ गांठ मौजूद होती है, वहाँ पर बाहर की तरफ से जो है जड़ें निकली हुई होती हैं। इसी की हम अभी बात कर रहे थे, इसी को मुतबदला जड़ें कहते हैं। ये जड़ें जो होती हैं ये किस लिए होती हैं, ये पानी की तलाश में या उस दरख्त को सहारा देने के लिए होती हैं, या पानी की तलाश में ये बाहर आई हुई होती हैं। इसके अलावा पानी के अलावा मादनियात और नबकियात को जज्ब करने के लिए, मिट्टी को मजबूती से पकड़े रखने के लिए भी ये जड़ें होती हैं। बरगद के तनों से निकलने वाली जड़ें ज़मीन की जानिब बढ़ती हैं, इन्हें हवाई जड़ें कहते हैं। देखिए हवाई जड़ें जो हैं ये इस तरह से, बरगद का दरख्त आप लोगों ने ज़रूर देखे होंगे, बहुत ऊंचा, बहुत बड़ा, बहुत मजबूत होता है, और इस तरह से उसमें उसकी शाखों से ऊपर से दरख्त पर जड़ें जो हैं लटकी हुई होती हैं, है ना। तो ये जो जड़ें होती हैं इन्हें हवाई जड़ें कहते हैं। इस दरख्त को इब्तिदा में चंद हवाई जड़ें होती हैं, लेकिन वक्त के साथ इनकी तादाद बढ़कर इनका बाकायदा से पूरा एक जंगल तैयार हो जाता है और ये बहुत वसी रीज़ रकबे पर फैल जाती हैं। चूँकि दरख्त जो है इतना बड़ा होता है तो इतने बड़े दरख्त को सहारा देने के लिए ये जड़ें होती हैं, और ये जो दरख्त दूर तक फैला हुआ होता है तो उसको सहारा देने के लिए ये जड़ें जो हैं बाहर की जानिब होती हैं। अक्सर आप लोगों ने हो सकता है गांव में इस तरह की जड़ों पर झूला भी झूला होगा, बहुत मजबूत जड़ें होती हैं, इस पर जो है बच्चे झूला झूलते हैं और बैठते हैं, इस पर चढ़ते हैं। तो ये बाहर की तरफ होती हैं, इन्हें हवाई जड़ें कहते हैं। कोलकाता के बॉटनिकल गार्डन में 250 साल पुराना एक बरगद का दरख्त है जो बहुत बड़े रकबे पर फैला हुआ है। इस दरख्त की हज़ारों हवाई जड़ें हैं। ये जो आप इतना चौड़ा फैला हुआ जो देख रहे हैं दरख्त, ये एक ही दरख्त है जो इतना चौड़ा फैला हुआ है और ये कोलकाता में मौजूद है।
और वहाँ का एक बॉटनिकल गार्डन है। उस गार्डन में जो है 250 साल पुराना ये दरख्त है, बरगद का दरख्त, और जिसकी बहुत सारी हवाई जड़ें जो है फैली हुई हैं। हमारे पास इसकी वो देखते हैं। देखिए ये जो तस्वीर आपको नज़र आ रही है ये बहुत सारे दरख्तों की तस्वीर नहीं है, बल्कि ये वही जो बरगद का दरख्त, अभी हम दूर से उसकी हमने एक इमेज देखे थे, अगर हम उसके नीचे जाएंगे उस दरख्त के नीचे तो किस तरह से दरख्त नज़र आता है, वो तस्वीर है जिसमें आप देख सकते हो कि कितनी सारी हवाई जड़ें जो है निकली हुई है, जो बाकायदा तने की तरह नज़र आ रही हैं, लेकिन असल में ये जड़ें हैं। समझ में आया? तो इस तरह के दरख्त हो सकता है आपके इर्द गिर्द भी मौजूद हो, इतने बड़े तो नहीं होंगे, लेकिन ऐसे बरगद के दरख्त आपके अतराफ़ में मौजूद हो सकते हैं, आपके गांव में, आपके घर के अतराफ़ कहीं मौजूद हो सकते हैं। तो ज़रूर उनके करीब जाइए और उनका थोड़ा मुशाहिदा कीजिए, मुआयना कीजिए, तो आपको समझ में आएगा कि हवाई जड़ें कैसी होती हैं। मूली, गाजर, चुकंदर के ज़ेरे ज़मीन हिस्से मोटे और गूदेदार क्यों होते हैं? ये नबातात के कौन से हिस्से हैं? कभी आपने सोचे कि हम जो मूली, गाजर, चुकंदर खाते हैं, अक्सर देखिए उस पर मिट्टी लगी हुई होती है और उसके ऊपर के हिस्से पर पत्ते होते हैं। तो असल में मूली, गाजर और चुकंदर जो है वो एक तरह की जड़ें हैं। इनको स्टोरेज रूट कहा जाता है, यानी ज़ख़ीरा करने वाली जड़ें होती हैं ये। और तस्वीर आप देख सकते हो कैरेट प्लांट जो है किस तरह से होता है, इसको स्टोरेज रूट कहते हैं। नीचे इसमें भी टैप रूट मौजूद होती है। फिर इसके बाद ऊपर का जो इसका होता है हिस्सा, वहाँ पर इसका तना होता है, इसमें पत्ते होते हैं। और ये तस्वीर, दूसरी तस्वीर आप इसकी असली तस्वीर देख सकते हैं कि किस तरह से गाजर के जो है बाकायदा से खेती की जाती है, गाजर किस तरह से ज़मीन के नीचे उगती है, क्योंकि गाजर एक तरह की जड़ है। बिल्कुल वैसे ही चुकंदर है ना, या बीट रूट जिसे हम कहते हैं, नाम से ही जाहिर है इंग्लिश में बीट कहा जाता है, बीट रूट कहते हैं इसे। तो ये भी एक तरह की जड़ है, ये भी ज़मीन के नीचे ही पाई जाती है और ऊपर जो है इसके पत्ते होते हैं। इसका इस्तेमाल भी सलाद के लिए किया जाता है, गाजर का इस्तेमाल बतौर सलाद होता है, गाजर का हलवा भी बनता है। मूली, मूली भी जो है इसी तरह की एक जड़ है और मूली के पत्तों की सब्जियां भी बनाई जाती हैं। तो ये नबातात के कौन से हिस्से हैं, समझ में आया? ये नबातात की जड़ें हैं। हम जड़ों को भी खाते हैं, मैंने कहा था ना सबक के शुरू में कि हम जड़ को खाते भी हैं, तो हम इन जड़ों को बतौर ग़िज़ा इस्तेमाल करते हैं और ये बहुत न्यूट्रिशन से भरपूर होती हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। उम्मीद है आपको जो मैंने आज बताई वो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट वीक जो है हम इस सबक का इंशाल्लाह आगे का हिस्सा देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।